बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। आपके लिए मैं एक ऐसी रेसिपी तैयार करने जा रही हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। उसका नाम है देगी चरगा। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए देगी चरगा। सबसे पहले मुर्गी को मैरिनेट करने के लिए कट लगाएंगे। ये इस तरह आप कट लगाते जाएं। और 1 किलो मैंने मुर्गी ली है। मैरिनेशन के लिए मैं इसमें 1 पाव दही डालूंगी। ये देखें, मैंने ना घर में दही तैयार किया हुआ है और ये बड़ा खूबसूरत दही प्यारा बना है। इसके लिए 1 किलो मुर्गी के लिए लहसुन आपको 4 जवें चाहिए। ये मैंने ना अदरक लहसुन का पेस्ट बना दिया हुआ है। और 1 इंच का टुकड़ा आपको लहसुन चाहिए, 1 बड़ा चम्मच नमक और 1 ही बड़ा चम्मच मिर्च पाउडर लाल। ये मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। इनको मिक्स कर लूँ। ये देखो सारा मिक्स हो गया। अब इसको हाथ के साथ मुर्गी के ऊपर लगाते जाएं। हाँ जी, ये कट लगे हुए पीसों को आपने इस तरह सारा मसाला लगाते जाना है। दूसरी साइड पे भी आपने इसको मसाला लगा के इधर ही रख देना। इसी तरह सारे पीसों को आप लगाते जाएं। ये आप देखो सारा मसाला लग गया। अब इसको मैरिनेशन के लिए आपने पूरे 12 घंटे इसको लगा के फ्रिज में रख देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 6 घंटे भी लगा सकते हैं, इससे कम नहीं। हाँ जी, ये देखें, मैंने इसको मुर्गी को मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था। 12 घंटे के बाद मैंने इसको लिया है। इसके बाद ये प्याज है, 1.5 पाव प्याज है और ये लहसुन है। ये सिर्फ 3 जवे लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने। ये टीस्पून हल्दी है, टीस्पून काली मिर्च का धनिया टेबल स्पून, ये भर के डालना है। 1 ये मोटी इलायची, दालचीनी के ये 2 छोटे छोटे पीस हैं, 2 लौंग हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालने। ये मेथी दाना है, 1 चुटकी अजवाइन, ये भी 1 चुटकी है। इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी, लोगे तो फिर ख़राबी हो जाएगी खाने में। हाँ जी, ये मैंने सबसे पहले घी 1 प्याली डाल ली है। और ये आपने 1.5 पाव प्याज डालने हैं। ये गोल गोल अच्छे करके ना इस तरह के गोल गोल काटने हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 पाव प्याज है, आपने इनको हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये बस आपने इतना ही ब्राउन करना, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ, नहीं तो वरना सालन जो है ना वो काला पड़ जाएगा। ये देखें, मैंने एक बड़े बर्तन में ये सब प्याज ब्राउन करके फैला दिए हैं। अब इसको मैं अंदर पंखे के नीचे रखूँगी ठंडा होने तक। इतनी देर में ये वाला मसाला, उसी घी में मैं ये सारे मसाले डालूँगी। और ये मैंने 3 अदर लहसुन के जवे लिए थे, उसको मैंने पेस्ट बना लिया उसका। ये सब कुछ डाल रही हूँ इसमें। अब इसको फ्राई करना है। जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा ना, फिर मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए, मैंने इसका चूरा बना लिया। जब ये ठंडा होता है ना, फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऐसे हाथों से मसल लेते हैं। इसके बाद ये सारा प्याज आपने मसाले में, जो भुना हुआ मसाला है ना, सारे उसमें डाल देना। इसके साथ ही मैं इसमें अब मुर्गी शामिल करूँगी, जो मैंने पहले से मैरिनेट करके रखी हुई है।
ये मैं 1 किलो की मुर्गी ली थी, उसको कल मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था और ये मैं अब एक एक पीस करके इसमें डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैंने ना 15 मिनट के लिए ढक देना और ये वाला सारा मवाद भी इसी में शामिल कर देना। ये जो कल दही और मिर्चें वगैरह शामिल करके रखा था। और आपने इतनी इसके नीचे आंच रखनी है कि ये 15 मिनट तक इसका नीचे ना लग जाए। ये देखिए मैंने ना 15 मिनट इसको दम दे के रखा हुआ था। अब इसकी ना साइडें बदलने लगी हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नीचे से ना बिल्कुल साफ़ है, कोई इसमें नहीं, ज़रा भी नीचे नहीं लगा। और इसकी अब मैं साइडें चेंज करने लगी हूँ। इसको ये बड़े आराम से आपने इसकी साइडें चेंज करनी है। ये रेसिपी भी मैंने अपने चाचा जी से बनानी सीखी थी और आज आपको सिखा रही हूँ। उनका होटल था और उन्होंने ये बहुत ज़्यादा डिशें मुझे बनानी सिखाई थी। हलवा भी उन्होंने मुझे बनाना सिखाया था, आपको भी सिखाऊंगी। मैं इसको फिर 15 मिनट या 20 मिनट के लिए भी आप इसको ढक सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, हल्की हल्की उबाल आ रही है इसको। और अब मैं इसका थोड़ा सा हल्का सा चूल्हा ऊंचा करूँगी। और ये देखें 15-20 मिनट पकने के बाद भी ये नीचे ये देखो सारी साफ़ जगह। और अब इसकी मैं भुनाई करूँगी। ये माशाल्लाह तैयार हो गई है पक के ना। अब मैं इसकी भुनाई करने लगी हूँ। ये मैंने 5 मिनट इसकी भुनाई की है। अब इसकी मैं साइड बदल के ना 5 मिनट उस तरफ की मैं भुनाई करूँगी और फिर इसके बाद ये मुर्गी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। मैं इसको मुसलसल हिलाती रही हूँ और नीचे से भी आप इसको देख लें, बिल्कुल सही है, काला नहीं हुआ। और अब इसके ऊपर मैं 8 से 10 मिर्चें जो मैं इसके ऊपर फैला दूँगी। और ये धनिया भी फैला देना इसके ऊपर। और अब इसको ना हल्की आंच करके ना इसका दम दे देना। मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको दम दिया था, सिर्फ 5 मिनट। अब ये देखो कितनी प्यारी आ रही है खुशबू और कितनी प्यारी डिश बनी है देगी चरगा। और आप पकाएं, खाएं और एंजॉय करें। ये लो, मैं अब इसको ना बंद चूल्हा करने लगी हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी रेसिपी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बड़ी मज़े की रेसिपी बनी है। ये देखें माशाल्लाह देगी चरगा तैयार हो गया, बहुत प्यारा। आप इसको पकाएं और एंजॉय करें और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।